चला नहीं जा रहा, बैठ नहीं पा रहा है, बेबस है, परिवर्तन है। और एक दिन उन्होंने फिर देख लिया, अर्थी को लोग लेकर जा रहे हैं। कौन है ये? आदमी था, चला गया, अब उसका शरीर है, उसे जला दिया जाएगा। बुद्ध सोच रहे हैं, नाम उस समय सिद्धार्थ था, तो सोच रहे हैं कि ये वो चीज है जो आखिरी परिवर्तन है। और इतनी बात से इतना प्रभाव कि राजमहल को छोड़कर निकल पड़े। छोटा सा बच्चा उनका पत्नी के पास सोया पड़ा है। ये अपने नन्हे बच्चे को एक नज़र देखते हैं, पत्नी को देखते हैं, महलों को देखते हैं और घर छोड़ के निकल जाते हैं। उनका सारथी छंदक छोड़ने के लिए उनको लेकर जा रहा है। तो राजकुमार से पूछता है, राजकुमार एक बात बताओ, हम लोग जो सपने देखते हैं वो देखते हैं अगर हम महल मिल जाए, धन मिल जाए, हम भी राजा बन जाएं या राजकुमार हो जाएं, कितनी अच्छी बात। आपको महल, खजाने, फौज, सेना, नाच, रंग, तरह तरह की खुशियां, वो सब नहीं दिखाई दे रहे। जो हमारा सपना है आप उसको छोड़कर और जंगल में जा रहे हैं। हमें समझ नहीं आती बात आपकी। तो सिद्धार्थ ने उस समय कहा, तुम पीछे मुड़कर देखते हो, तुम्हें महल दिखाई देते हैं, महलों में सपने दिखाई देते हैं, तुम्हें खुशियां दिखाई देती हैं, लेकिन जब मैं उधर मुड़ के देखता हूं तो मुझे लगता है जैसे वहां चिता की लपटें ऊपर तक उठती हुई दिखाई दे रही हैं। मुझे लगता है कि आदमी के बेहोशी का वो सामान है जिसमें आदमी उलझ कर रह जाता है और वो भूल जाता है, एक दिन चिता की लपटें उसको खा जाती हैं। मैं वो मार्ग ढूंढने चला हूँ कि जब होश है अंदर, उसी स्थिति में आदमी अपने को पूरा जगाकर और चिता में पहुँचने से पहले अपने अंदर के चेतना को जागृत कर ले, अपने आप को अपने परमात्मा से, अपने आनंद से जोड़ ले। मैं उसको खोजने के लिए निकला हूँ। अब सारथी को तो समझ में आया नहीं क्या बातें कर रहे हैं, आम जनता को किसी को समझ में नहीं आएगा। जिसको समझ में आता है उसे ये पता है कि बार 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 इस दुनिया में हम आते हैं, कभी अमीर, कभी गरीब, कभी छोटे, कभी बूढ़े, इस तरह बनते हैं, अपना अपना पार्ट प्ले करते हैं, दुनिया से चले जाते हैं। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हो पाता कि इस क्रम को तोड़कर आदमी अपने आनंद में जी सके। और आप सोचिए कि बुद्ध के जीवन में जब यह घटना घट गई कि उनको वो बरसों तक तप करने के बाद शक्ति जाग गई, उसके बाद क्या घटा, कैसे क्या कुछ हुआ, बड़ी लंबी चौड़ी कथा है उनकी। लेकिन उस समय उनके अंदर जो आनंद बहता था, वो क्या कमाल कर रहा था, उसके बारे में यदि आप सोचें। बुद्ध किसी गांव से जा रहे हैं और वहां का मोची सुदास, उसे पता लगा कि उनके ज्ञान की बातें तो हमने बहुत सुनी है, दर्शन कभी नहीं कर पाए क्योंकि रोज कमाना, रोज खाना, इतना टाइम ही नहीं है। अगर सत्संग सुनने चले जाएंगे तो भूखा रहना पड़ेगा सारे परिवार को। आज मेरे गांव में आए, दर्शन करूंगा। फिर मन में आया कि महान पुरुष के शरण में जाना है, खाली हाथ जाएंगे तो खाली वापस चले आएंगे, हाथ में कुछ लेके जाना चाहिए। बुद्ध धरती पर कोई जागा हुआ इंसान, उसकी शरण में बैठने का मौका मिलेगा तो कोई भेंट तो लेकर जाना चाहिए। जो मेरे लिए, हमारे लिए इतनी इतनी भेंट लेकर आया हुआ है, उसको तो कुछ भेंट मैं भी चढ़ाऊं। पत्नी से कहता है क्या करूं? पत्नी ने कहा कोई फूल लेकर जाओ। उसने कहा आम लोग फूल लेकर जा रहे हैं, कोई खास फूल बताओ।
पत्नी ने कहा कि मैंने बिना मौसम का एक नील कमल खिला हुआ देखा है तालाब में, पर कीचड़ बहुत है वहां। इसने कहा कि बता तो सही। ये दौड़ पड़ा और कीचड़ के अंदर पहुंचकर आधा शरीर कीचड़ में फंस गया। वहीं जाकर उस फूल को तोड़ा, घर आया, अपने आप को साफ किया, एक केले के पत्ते में फूल को रखा, अब सिर पर रखकर लेकर चला, बुद्ध के दर्शन करने जा रहा हूं। पत्नी से भी हाथ लगा के कहता तू भी हाथ लगा, बच्चे से कहता तू भी फूल को हाथ लगा। ये वो फूल है जो बुद्ध के चरणों में जाकर मैं अर्पित करूंगा। इस दुनिया का जागा हुआ इंसान जो इस धरती को जगाने के लिए आया है, और धरती को नहीं, एक एक का भाग जगाने के लिए आया, मैं उसके दर्शन करने के लिए जा रहा हूं। आप सोचिए क्या उसके अंदर प्रेम है। नंगे पांव चला जा रहा है, सिर के ऊपर केले का पत्ता रखा हुआ, उसमें फूल रखा हुआ, लेकर जा रहा है, झूमता हुआ जा रहा है, आनंद में जा रहा है, मस्ती में बहता हुआ जा रहा है, अपने बुद्ध के चरणों में अर्पित करूंगा। काम करता था मोची का। इसने कह दिया अपनी पत्नी से, देख भगवान, आज और काम नहीं करना, आज उपवास होगा। इस भूखे घर में आज हम भूखे रहेंगे, लेकिन भूखे नहीं, आज उपवास होगा। आज महान पुरुष के दर्शन करने जा रहे हैं। चल पड़ा है, रथ चला आ रहा है एक नगर सेठ का। उसने ऊपर से ही देखा, बड़ा सुंदर फूल है नीलकमल इस मौसम में। उसने कहा क्या करोगे भाई इसका? बोले आए हुए ना महात्मा जी, उनके चरणों में चढ़ाऊंगा। अरे भाई तू और कोई चीज चढ़ा देना, ये हमको दे, हम तुम्हें पैसे देते हैं। क्या दोगे? बोले 10 चांदी के सिक्के देंगे। इसका मतलब है 1 महीने का आराम से तुम्हारा काम चल सकता है, बल्कि तुम चाहो तो इसे 2-4 महीने तक भी गुजारा कर लोगे। क्योंकि अभी बड़े बड़े लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, तो मैं सोचता हूँ कि मैं भी पहुँचूँ और जाके सबसे पहले फूल रख दूँगा। इस मोची ने, सुदास ने सिर हिलाकर मना कर दिया कि नहीं, ये फूल बिकेगा नहीं, इसे मैं बेच नहीं सकता। रास्ता रुका हुआ था और पीछे मंत्री जी का रथ भी आकर रुक गया। उन्होंने पूछा मामला क्या है? नगर सेठ ने कहा देख रहे हो कितना सुंदर फूल है, बिना मौसम के खिला है, बुद्ध के चरणों में अर्पित करने के लिए व्यक्ति जा रहा है। इसको मैंने 10 चांदी के सिक्के कह दिए, जबकि 10 पैसे का भी नहीं है। इतना कुछ मैंने इसकी कीमत लगा दी। इन्होंने इशारा किया तुम हटो, और थैली उठाई और कहा ये थैली पकड़ो, इसमें 100 सोने के नहीं चांदी के सिक्के हैं। सोना मत समझ लेना, लेकिन 100 का मतलब ये है 1-2 साल तो तेरा काम बढ़िया चल ही जाएगा। इसने कहा बेचूंगा नहीं, मेरे पुरखों का मान सम्मान जो कभी पहुंच नहीं पाए वहां चरणों तक, उन सब की गरिमा लेकर पहुंच रहा हूं बुद्ध के चरणों में। रथ रुके हुए हैं, राजा का रथ भी आ गया। मंत्री जी ने जाके कहा बड़ा कमाल का आदमी है, एक सुंदर फूल लिए हुए है, और देखो आपके रथ के सामने ही आ गया। इसने मुझे भी मना कर दिया, पहले नगर सेठ को मना किया। इन्होंने 100 सोने के सिक्के निकाल कर कहा ये ले भाई, पूरी जिंदगी धन्य हो जाएगी। इसने दोनों हाथ जोड़ के कहा ये गरीब की श्रद्धा है, ये फूल, और गरीब की श्रद्धा इतनी गरीब नहीं होती कि उसका कोई मोल चुका सके। राजा साहब, इस गरीब की श्रद्धा का कोई मोल नहीं चुका सकता। आज बिकने की बारी हमारी नहीं है, रोज बिके हैं। और आज
हमें पता लग गया कि श्रद्धा को अनमोल कहा जाता है। मेरी श्रद्धा अनमोल है, कोई मोल नहीं लगाया जा सकता उसका। बुद्ध के चरणों में पहुंचेगी श्रद्धा। और जैसे ही ये चल पड़ा, चर्चा बुद्ध के कानों तक पहुंच गई। ऐसा आदमी कोई लेकर आ रहा फूल, और जैसे ही ये व्यक्ति वहां पहुंचा, बुद्ध ने मुस्कुराते हुए अपने शिष्य आनंद को कहा इशारे से, इसे आने दो, ये अपने जीवन का सर्वस्व लेकर आ रहा है। और आनंद ये बहुत भाग्यशाली है, जितनी श्रद्धा लेकर ये आया है। मैं लाखों लोगों को देखता रहा हूं, ये उन सब में सबसे सर्वोत्कृष्ट व्यक्ति है, इसे जल्दी मेरे नजदीक लेकर आओ। सुदास घुटनों के बल बैठ गया, अपने हाथों में फूल ले रखा है, चरणों में अर्पित करते हुए कहता है, आंखों में आंसू बह रहे हैं, इस गरीब के पास और कुछ नहीं है, यही कुछ है, स्वीकार कर लेना। और मेरा तो कल्याण करना, मेरे पुरखों को वितार देना, क्योंकि मैं अपना नहीं, अपने पूरे परिवार का नहीं, अपने पुरखों तक का कल्याण चाहता हूं। हम लोगों के पास और कुछ नहीं, आशीर्वाद दे दो। बुद्ध ने दोनों हाथ उठाकर उसके सिर पर रखे, और उसे तो लगा कि जैसे मेरा तीर्थ पूरा हो गया, जीवन का सारा तीर्थ पूरा कर लिया। और सुदास जब वहां से गया, राजा भी मुड़ मुड़ के देख रहा, कमाल का आदमी। लोग कह रहे हैं पहला आदमी है जिसका सम्मान, गरीब का सम्मान इस देश का राजा भी कर रहा है। पहला व्यक्ति है कि इसके सम्मान में बुद्ध ने भी अपना प्रेम प्रकट किया है। पहला व्यक्ति है जिसके अंदर इतनी अगाध श्रद्धा। सुदास जब घर पहुंचा, पत्नी ने पूछा कि वहां क्या सुना। बोले वहां कान थे ही नहीं, वहां तो जो कुछ था दिल ही दिल था, दिल से सुना, दिल में लेकर आया, और कुछ हमको नहीं पता वहां क्या था। ग्रीक दर्शन में, ग्रीक फिलॉसफी में 3 शब्द कहे जाते हैं। खुद को जानो, ये पहला शब्द है। दूसरा शब्द उनका है खुद को नियंत्रित करो, और तीसरा शब्द है खुद को प्रदान करो। साधारण शब्द लगते हैं, लेकिन विचार करना, खुद को जानो, आप क्या हैं, क्या आपकी शक्ति है, क्या आप हो सकते हैं, कहां तक आप पहुंच सकते हैं, और अपने आप को छोटी मोटी सीमाओं में कैद मत कर लेना। जिन्होंने अपने आप को छोटी मोटी सीमाओं में कैद कर लिया, वो कभी ऊंचे नहीं उठा करते। रास आ गया जिस तोते को सोने का पिंजरा, रास आ गया जिस तोते को सोने का पिंजरा, उन पंखों के लिए कोई आकाश नहीं होता। बहुत कुछ होता भीतर, पर विश्वास नहीं होता, और ऐसी जिंदगी का कोई इतिहास नहीं होता। इसलिए सीमाओं में अपने आप को कैद मत कर लेना। बस मैं इतना ही कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। जब आप सोचो कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, तो सच में बहुत कुछ करोगे। तो सबसे पहली बात याद रखनी है कि खुद को जानो, और दूसरी बात याद रखनी है खुद को नियंत्रित करो, अपने को कंट्रोल करना सीखो। कहां कैसे? बहकते हुए कदम, क्रोध में राक्षस होता हुआ हमारा मन, और लालच में फिसलता हुआ हमारा व्यक्तित्व, और मोह में अंधा होता हुआ जीवन। बहुत बहुत रूप हो सकते हैं जीवन के, जहां स्वयं को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। जब नियंत्रित करने का अवसर आए तो खुद को नियंत्रित करना सीख जाओ। तो पहला शब्द सीखना है खुद को जानो, दूसरा शब्द आपको सीखना है खुद को नियंत्रित करो,
और तीसरा शब्द आपको सीखना है, खुद को प्रदान करो, खुद को कुछ दो, अपने आप को जहां बैठाना चाहते हो वहां तक उसे लेकर आओ। और कभी जीवन में जो भी उपलब्धि मिलती है ना, तो मन को कहो, मेरे मन, आज तुझे जो मिला है ना, ये तेरे बरसों का सपना था। आज तेरी खुशी की ये घड़ी बहुत महत्वपूर्ण है। जिस मुकाम तक तू पहुंचा है, बहुत बरसों से इसके लिए इंतजार करता था। इसकी खुशी मना लूं तो आगे चलो, इसका आनंद ले लेकर आगे बढ़ूं। अपनी उपलब्धियों का आनंद लो, उसकी कृपाओं के प्रति महसूस करो जो उसने दे रखा है, उसका आनंद मनाते हुए आगे बढ़ो। ग्रीक दर्शन में, क्योंकि सुकरात की बात चल पड़ी, प्लेटो की बात चली, अरिस्टोटल की बात चली, जब भी कभी किसी यूनान के दर्शन की बात आती है तो इन महान पुरुषों का नाम ध्यान में आ जाता। तो उनके यहाँ 3 शब्द चलते हैं, उन्हीं की भाषा में आपको कह रहा हूं, उनको आप पकड़ लीजिए। एक है इतिहास, इतिहास नहीं कह रहा हूं, हिस्ट्री नहीं कह रहा हूं, इतिहास। एक है पैथास और एक है लोगास। नोट कर लो मन में। तो इतिहास का मतलब है विश्वास, मतलब विश्वसनीयता के मॉडल बन जाओ, जिस पर भरोसा किया जा सके, उस विश्वास के मूर्तिमान स्वरूप बन जाओ। ये उस फिलॉसफी का पहला संदेश है। तुम्हारे बच्चे तुम पर भरोसा कर सकें, आने वाली पीढ़ियां, वे लोग कह सके इंसानियत यहां तक जा सकती है। विश्वास इसको देखकर होता है। ये कर सकता है, हम भी करेंगे। विश्वास स्वयं पर, विश्वास भगवान पर, विश्वास कर्तव्य पर, विश्वास भविष्य पर, विश्वास जगाओ। और अपने बाबा तुलसीदास तो कहते हैं विश्वास तो शिव है और शिव की पत्नी शक्ति वो श्रद्धा है। 2 ही तो चीजें हैं जो इस सारे संसार में काम कर रही हैं। एक श्रद्धा काम करती है, दूसरी तरफ विश्वास काम करता है। डॉक्टर पर भरोसा है, विश्वास है, तो दवाई जो दे रहा होगा वो कुछ भी देगा, लगेगा कि हाँ मैं ठीक हो जाऊंगा। और अमृत भी देता हो कोई और भरोसा ना हो तो वो अमृत भी अमृत नहीं बन पाता। तो पहले कहा इतिहास, विश्वास, विश्वसनीयता के मॉडल बन जाना जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा शब्द उनके यहां कहा जाता पैथास। पैथास का अर्थ होता है कि सबसे पहले समझने की कोशिश जरूर करो। कुछ भी बात हो, आइंस्टाइन से किसी ने जब पूछा कि बड़ी भारी चट्टान आसमान से नीचे गिर रही हो और इतनी भारी चट्टान हो कि पूरा नगर तहस नहस हो जाए, आसपास के नगर भी तहस नहस हो जाएं, और आपसे कहा जाए इसका इलाज खोजिए, और 1 घंटे का ही समय हो, तो फिर आप क्या करेंगे? 1 घंटे में क्या क्या करोगे? बोले 95% जो मेरे पास समय होगा, मतलब 60 मिनट में से 55 मिनट तो मैं लगा दूंगा इस बात के लिए कि समस्या है क्या, उसके तथ्य जानने के लिए, उसके तरीके खोजने के लिए, उसको निपटाने के लिए, जानकारी के लिए पहले पूरी ताकत लगाऊंगा 55 मिनट, और 5 मिनट के लिए कर्म करूंगा, बस इतना ही करूंगा।
हम क्या करते हैं, बिना सोचे समझे भिड़ पड़ते हैं, और बिना सोचे समझे जब भिड़ पड़ते हैं तो फिर उस समय क्या होता है, चोट खाएगा आदमी। समस्या को समझें। हम लोग एक्सपेरिमेंट करते करते जिंदगी बिता देते हैं। तो समझने की कहा है कि पहले समझने की कोशिश जरूर करो। जब तक समझने की कोशिश नहीं करोगे आपकी जिंदगी में चमत्कार घट ही नहीं सकता। तो वो कहते हैं पहली चीज इतिहास, दूसरी चीज पैथास। पहले समझने की कोशिश जरूर करो, कि ये शब्द याद रखो। फिर कहते हैं जब पैथास आ जाए तो फिर लोगास आना चाहिए, कि पहले समझने की कोशिश करो फिर समझे जाने की कोशिश करो। मतलब लोग तुम्हें भी समझ सकें, उस तरह की स्थिति पैदा कर दो कि लोग तुम्हें समझ सकें। यद्यपि ग्रीक दर्शन में जो फिलॉसफी जिस तरह की वहाँ बात समझाई गई है उस पर अलग समय में चिंतन हो सकता है, लेकिन क्योंकि आज बात चल रही है इस बात के लिए आत्म उत्थान का मार्ग क्या है, तो आत्म उत्थान के लिए जरूरी है कि खुद को जानो, खुद को नियंत्रित करो और खुद को प्रदान करो। खुद को कुछ देने की कोशिश करो। खुद को कुछ देने की कोशिश करने का मतलब क्या है, खुद को कुछ उपलब्धि दो, कहीं पहुंचने की कोशिश करो। चले बहुत और पहुंचे कहीं भी नहीं। मेहनत बहुत हुई, खड़े वहीं हैं। सारा वाद विवाद हो गया, रिजल्ट कुछ नहीं निकला। बातचीत बहुत हो गई, मतलब की बात कुछ भी नहीं। तो जब तक आप कहीं पहुंचते नहीं और कुछ उपलब्धि पाते नहीं, किसी एक स्थान तक आप नहीं पहुंचते, कोई जीवन में परिणाम नहीं ला पाते, तो इसका मतलब आपने अपने आप को कुछ दिया ही नहीं। रेत छानने वाली बात, रेत छानने से आपको कुछ मिला ही नहीं। तो मैं ये कहना चाहूंगा खुद को कुछ देने की कोशिश करो, खुद को दो, अपने को आत्मसम्मान दो, अपने को आत्म गौरव दो। आप अपने ऊपर प्राउड फील कर सकें, गौरव महसूस कर सकें। खुद को सौंदर्य प्रदान करो, खुद को संगीत दो, खुद को गीत दो, खुद को कुछ ऐसी उपलब्धि दो कि जिससे आप खुद को कुछ कह सके, मैं कुछ हो गया हूं, मैं कहीं पहुंच गया हूं। आप सोचेंगे कि जिस उम्र के मुकाम पर हम लोग पहुंच गए, यहां हम लोग क्या कर सकेंगे। मैं सभी से प्रार्थना करना चाहता हूं, कभी भी ये मत सोच लेना कि इस उम्र में कुछ नहीं हो सकता। हर उम्र में कुछ ना कुछ हो सकता है, करने वाला आदमी हो तो। नहीं करने वाला हो तो कुछ नहीं कर सकता। मैं ऐसे लोगों को देखता हूं जिनके ऊपर पूरा घर चलाने की जिम्मेदारी आई। कहाँ तो सोचते थे कि रिटायर हो गए, बच्चों की शादियां कर दी, बच्चों के बच्चे हो गए, और कहाँ ऐसी बात आ गई सामने कि बेटा दुर्घटना में चला गया, अब उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। अब ऐसी स्थिति में उसने घर चलाना है। बस दो ही बात है, या तो खुद को मार दे या फिर अपनी मुसीबतों को खत्म करे। तो क्या जरूरत पड़ेगी उस समय, हिम्मत की। मैं उन लोगों को देखता हूं, अभी पिछले दिनों मेरे पास कुछ सज्जन आए। एक छोटा सा नगर है चंदोशी, मुरादाबाद के कहीं आसपास है। वे वहां से चलकर आए, आकर उन्होंने कहा कि हम लोग आपको सुबह सुनते हैं और आपका धन्यवाद करने के लिए आए हैं। बोले एक बेटा था वो नहीं रहा, दो बेटियां थी उनकी मैंने शादी कर दी,
दुर्भाग्य से दोनों विधवा हो गई। और मेरा जो रुपया पैसा था वो भी किसी ने ठग लिया। मेरे पास एक छोटा सा घर था। तो एक बार हम लोगों ने ये सोचा कि कुछ खा के पूरी जिंदगी को खत्म कर लिया जाए, पूरे घर को तबाह कर लिया जाए। उस दिन निराशा में हम लोग थे, तो सोचने लगे कि कल का सूरज उगेगा नहीं। मन निराश था। हमने कहा कि नहीं, अभी नहीं, अभी रुको, मरना है तो कभी भी मर लेंगे, अभी थोड़ी कोशिश करके देखते हैं कि कोई रास्ता तो बन सकता। बोले ऐसे ही हमने टीवी खोला, दोनों बेटियां बैठी भी, और टीवी खोलकर सत्संग सुनने बैठे। उस समय आपका सत्संग आ रहा था, बहुत प्रेरणा के विचार आप दे रहे थे। हम लोग वो सुनते रहे, दिन ऐसे बीतते रहे। एक दिन मन में ये आ गया कि हम जहां खड़े हैं यहां से हम कुछ कर सकते हैं क्या? हमारे पास सिर्फ घर है, पैसे कुछ है नहीं, हम कहां जाएं, क्या करें? तो प्रवचन में कहीं एक चीज आई थी जो उन्होंने बताई। बोले आप ये कह रहे थे कि दुनिया में जिस दिन पहला सवाल किसी बच्चे ने अपने माँ बाप से पूछा था, वो पहला सवाल जिसने पूछा और जिसने जवाब दिया, जिसने जवाब दिया वो टीचर बना, और जिसने सवाल पूछा वो उसका शिष्य, उसका छात्र बना। कि यहाँ से एक टीचर की, अध्यापक की यात्रा शुरू हुई, एक समझाने वाला और एक समझने वाला। और ये यात्रा कितनी आगे तक जाती है कि लोग अपने जीवन का, अपने घर का सबसे कीमती धन, अपना बच्चा अपने टीचर के हवाले करता है और उससे कहता रंग भरना, इसको, इसे सुंदर बनाकर, इसे लायक बनाकर, इसे दुनिया में जीने लायक बनाकर मुझे सौंप देना। और जिस दिन बच्चा कुछ लायक हो जाता है उसको एक डिग्री दी जाती है और कहा जाता है माँ बाप को कि इसको सिर्फ डिग्री नहीं दे रहा हूँ मैंने इसकी जिंदगी बनाने की कोशिश की है। और वो जब कुछ देता है तो लोग तो समझते हैं कि हमने उसको पैसे दे दिए, ट्यूशन दे दी, या जो फीस देते हैं वो पैसे दे दिए या तनख्वाह दे दी। लेकिन दुनिया का वो शिक्षक इस संसार में निर्माण करने का कार्य करता जाता है। दुनिया उसे इज्जत नहीं दे रही, लेकिन परमात्मा के दरबार में उसकी इज्जत बहुत है। उन्होंने कहा ये आप बोल रहे थे, हम लोग सुन रहे थे, उस दिन हमारे मन में आया कि हमें रास्ता मिल गया। मैंने कहा फिर क्या किया आपने? बोले हम लोगों ने, मैंने अपनी बेटियों से कहा पढ़ी लिखी हो, घर में छोटा सा स्कूल खोलो। कि हमने एक स्कूल खोला, बच्चे आए, और जिस दिन 1 महीना हो गया सारे पेरेंट्स आए, तो हमने उनसे कहा कि हमारे गुरुजी हमको ये कहते हैं कि दूसरों की कीमती धरोहर तुम्हारे हवाले की जाती है, तुम उसे और कीमती बनाकर वापस करना। कि आप लोग अपनी कीमती धरोहर, अपने बच्चे लेकर हमारे पास आते हो, हम वायदा करते हैं इनको कीमती बनाकर आपको लौटाएंगे। लोग भी सुनकर खुश हुए। भाई अलग तरह के विचार लेकर ये लोग खड़े हैं। बहुत प्रेम से पढ़ाना बच्चों को शुरू किया, और उन बच्चों के साथ खेलते खेलते, रोज काम करते करते अंदर का डिप्रेशन दूर होने लग गया।
क्योंकि घर में सिर्फ पिता है, 2 उनकी बेटियां, माँ नहीं है, बेटियों के पति नहीं है, मुर्दनी छाई हुई पूरे घर में। उस घर में रौनक शुरू हो गई, जीना शुरू हुआ। वे लोग 1 साल पूरा करने के बाद और फिर मेरे से मिलने आए। उन्होंने कहा जो हमने कमाया वो लेकर आए हैं आपके पास रखने के लिए, और पहली बार आपको रूबरू देख रहे हैं हम लोग। हमको बहुत तसल्ली मिली। उन्होंने तीनों बहुत रोए, रोते रोते कहा आपकी हमको बहुत ज़रूरत है। आपने इतने प्यार से हम लोगों के लिए जो कुछ कहा, आप देखते हैं मेरे पूरे परिवार को आपने बचाया, हम लोगों के लिए नया रास्ता मिल गया। मैंने उनसे कहा कि मैं तो रोज ही कुछ ना कुछ कह रहा हूं, ये तो परमात्मा की कृपा है कि उस दिन परमात्मा ने तुम्हारे लिए रास्ता खोलना था तो इसलिए वो टीवी खुल गया। मैं तो रोज कह रहा हूं। उन्होंने कहा कि नहीं, आपने कहा कि खुद को कुछ दो, तो हमने अपने आप को कुछ दिया, हमें जिंदगी का रास्ता मिल गया। और अब हमें लगता है कि स्कूल की ब्रांचेज खुलती चली जाएंगी, जिस अंदाज से हम पढ़ाना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, वो चीज होगी। बोले सवाल ये नहीं है कि हमको रोटी कमाने का रास्ता मिल गया, सवाल ये हमको जीने का रास्ता मिल गया। अब हमको तसल्ली है, अब हम भूल गए हमारे पास क्या नहीं है। अब हमको सिर्फ ये याद है कि हमारे पास क्या है और हम क्या दे सकते हैं। अब तक लगता था हमें सहारा चाहिए, अब हमें लगता है नहीं, हमें नहीं सहारा चाहिए, हम सहारा देने वाले लोगों में से हैं, हम कुछ दे रहे हैं इस दुनिया में। वो कहते हैं कि अब घर में ये हो गया कि छोटा घर है, बच्चे ज्यादा हैं, अब लोग कहते हैं बड़ी जगह लो। बस ये निवेदन करना चाहता हूं, खुद को कुछ प्रदान करो। शब्द तो रोज निकल रहे हैं, किसी हृदय के बर्तन में वो स्वीकार हो गए, वहां सुरक्षित हो गए। जहां सुरक्षित हो गए वहां उन्होंने चमत्कार कर दिया। और जिन्होंने इधर से सुना, थोड़ी देर सोचा भी सही, लेकिन उनको अपना नहीं बना पाए, इसलिए वहां कोई चमत्कार की उम्मीद नहीं की जा सकती। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, खुद को जानना, खुद को नियंत्रित करना और खुद को कुछ प्रदान करना, ये महत्वपूर्ण कड़ी है। यदि आप कुछ बनना चाहते हैं, कुछ होना चाहते हैं, कहीं पहुंचना चाहते हैं, इन 3 शब्दों को जरूर याद रख लीजिए। ये 3 शब्द बार बार दोहराओ कि मैंने खुद को कुछ देना है, खुद को कुछ देन देनी है। उम्र कोई भी हो आपकी। अब उन्होंने मुझे 2 चित्र दिखाए, उस समय का फोटो, जब वे बेचारे बहुत निराश थे। वो कहते थे कि आखिरी बार अपना एक फोटो कैमरे से खींच लिया जाए, आगे दुनिया देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे। और बोले आज जब गुरु से मिलने आए हैं, उससे पहले का एक फोटो घर में खींच के उसको लेकर आए हैं, दोनों को मिला के देखिए आप। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आपके फोटो देखने की जरूरत नहीं, आपके चेहरे देखने से ही पता लग रहा है कि यहाँ जिंदगी नाच रही है। प्रार्थना करना चाहता हूं, किसी भी उम्र में, किसी भी स्थिति में, कहीं से भी जीवन की यात्रा को एक नए रूप में शुरू किया जा सकता है। लेकिन कमाल तब होता है जब गुरु को गुरु के रूप में देखने की कोशिश होगी तो। और गुरु को गुरु के रूप में नहीं देख पाओगे तो
जिस सुकरात ने न जाने कितने कितने लोगों को नई दिशा दी, उसकी पत्नी को तो कभी वो समझ में ही नहीं आया बेचारे को। सुकरात को कभी उसकी पत्नी नहीं समझ पाई। और यहां तक होता था कि जब पत्नी बहुत बड़बड़ाने लगती थी, क्योंकि कोई ना कोई उनके पास बैठा रहता था, वो कुछ चर्चा चलती रहती थी, पत्नी कहती थी सारा दिन निठल्ले बैठे रहते हैं और निठल्लों की फौज इकट्ठी करके रखते हैं। तो फिर बेचारे घर छोड़ के बाहर जाके बैठते थे। एक दिन तो इतना गरजी बरसी, बोले अब घर के बाहर मजमा जमा के बैठ गए। अंदर से वो जो गंदा पानी रखा हुआ था बाल्टी में, वो लेकर गई और बैठे हुए के ऊपर डाल के आई, ये लो। इन्होंने रुमाल से चेहरा पोंछा और पोंछने के बाद बोले, देख रहे हो ना, मैंने आज तक सिर्फ यही सुना था जो बादल गर्जा करते हैं बरसा नहीं करते, लेकिन आज इसने उल्टा दिखा दिया है, बरस के भी दिखा दिया। और वो पांव पटकते हुए घर के अंदर जा रही है और ये मुंह पहुंचते हुए कह रहे हैं, हाँ भगवान मैंने समझ लिया, तुमने अपना गुस्सा दिखाना था, मैंने देख लिया, वो तुम्हारी नाराजगी को देख लिया, तो नहीं समझ पाई। इसलिए इस दुनिया में यह दुर्भाग्य रहा है कि गुरु को गुरु समझने वाले लोग अगर मिल जाएं तो केवल एक व्यक्ति बदलता बात वो नहीं है, एक इतिहास बदला करता है, एक युग परिवर्तन होता है। बाकी तो इस दुनिया में मूर्खता दिखाने वाले बहुत बहुत तरह के लोग मिलेंगे आपको, जो आपको समझ ही नहीं सकेंगे, लेकिन जो समझेंगे वो अपना सब कुछ कुर्बान करके साथ खड़े होने को तैयार हो जाते हैं। इसलिए एक ही बात हुआ करती है, गुरु से मिलने से पहले और गुरु से मिलने के बाद, ये दो ही स्थिति घटा करती हैं। जब नहीं मिले थे तब क्या थे, और जब मिल गए तब हम क्या हो गए। बस ये जीवन में परिवर्तन चाहिए। तो आत्मोत्थान की दिशा में बढ़ना चाहते हैं तो कुछ सूत्र याद कर लेना। एक शब्द है प्रामाणिकता। लोग आपका प्रमाण दे सकें, आपका उदाहरण दे सकें। कभी कोई उदाहरण की बात आए कि एग्जाम्पल के रूप में आप किसे कहोगे, तो आदमी इशारा करे कि हाँ उस जैसा। प्रामाणिक होने की कोशिश यदि करेंगे तो यही मार्ग है आत्मोत्थान का। आत्मोत्थान का मार्ग है साहसिक होना, साहसिकता। जितने साहसी बन जाओगे आप, उतने जीवन में कमाल कर दोगे। डरा हुआ आदमी कुछ नहीं कर सकता, साहस वाला सब कुछ कर जाएगा। इसलिए साहसी होना बहुत जरूरी है। साहसिकता जीवन के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण शब्द है। और ये कोई मार्केट में कोई दवाई लेने से आप साहस वाले हो जाएंगे, ऐसा नहीं। साहस आपको अपने अंदर अर्जित करना होता, कमाना होता, इसे जगाना होता है, इसे बढ़ाना होता है रोज रोज की प्रैक्टिस से। जिन लोगों के अंदर ये अभाव होता है, वो लोग डरे डरे जीवन जी रहे होते हैं, तो उनके अंदर संकोच बहुत होता है। वो संकोच में आकर ये देख रहे होते हैं, मैं यहाँ जाकर बात करूं या नहीं करूं, ये कहीं बुरा तो नहीं मान जाएगा, कहीं टोक तो नहीं देगा, कहीं ऐसा तो नहीं हो। वो हर समय डरा रहता है। कई लोगों की हालत होती है वो पत्नी को आगे कर देते हैं कि तुम जाओ, और किसी किसी की हालत तो ये होती है कहीं पर पति बेचारा बहुत ढीला होता है, पत्नी में जरूर साहस होता है। किसी घर में चोर घुस आया, पत्नी ने देख लिया, पति को भी हिलाया और इशारे से कहा पीछे से जाके पकड़ना। अब पति ने जाकर पीछे से पकड़ा, ये एकदम आई और जोर से धक्का दिया, उसको नीचे गिराया, और नीचे गिरा के, मोटी बहुत थी, नीचे गिराकर बैठ गई उसके ऊपर, दोनों हाथ उसके ऐसे पकड़ लिए और पति से कहती है जाओ जल्दी से पुलिस को लेकर आओ।
अब पति पुलिस को लेने के लिए जाने लगा, लेकिन वो बार बार कभी इधर झांके कभी उधर झांके। अब पत्नी कहती क्या झांक रहे हो, क्या देख रहे हो? बोले चप्पल ढूंढ रहा हूं। चोर नीचे दबा दबा बोला भाई साहब मेरे पहन जाओ, नहीं तो मोटी मार देगी। क्योंकि इतने जोर से दबा रखा था बेचारे के सांस लेना मुश्किल। अब आप सोच रहे होंगे बहुत मोटी थी, लेकिन असली बात तो यह है कि ना मोटे की बात है ना पतले की बात है, बात तो साहस की है। अब वो चाहे पत्नी में साहस हो चाहे पति में साहस हो, जिसमें साहस होगा उसके लिए तो चोर भी ये कहेगा कि पुलिस को ले आओ जल्दी से। जिसमें साहस नहीं है वो तो चोर के आगे भी, चोर के नाम से कांपता है। जीवन में हर जगह कहीं ना कहीं आपके साहस की परीक्षा तो होती है। मैंने देखा है कि जो साहसी लोग हैं वो देखने में भले ही दुबले पतले से हों, लेकिन उनका साहस आसमान छू रहा होता है। और कुछ वे भी हैं जिनके पास ताकत बहुत है लेकिन साहस की कमी है, तो कांपते रहेंगे। तो साहसिकता, प्रामाणिकता ये आत्मोत्थान के लिए जरूरी है। और आत्मोत्थान के लिए जरूरी है विवेकशीलता, होश। जो होश में रहकर काम करते हैं, बुद्धिमानी से काम करते हैं, वही आत्मोत्थान कर पाते हैं, वही ऊंचाई की सीढ़ियों पर चढ़ पाते हैं। और वही आत्मोत्थान कर पाते हैं जिनके पास संयमशीलता होती है। जहाँ जहाँ स्वयं पर संयम करने की आवश्यकता है, वहाँ अपने आप को नियंत्रित कर सकें, उन्हीं की प्रगति होती है, वही अपने आप को ऊंचा उठाते हैं। और ये भी ध्यान रखना, वे ही ऊंचाई पर जाते हैं जिनके पास आस्तिकता का बल होता है। आस्तिकता का बल ईश्वर में पूर्ण पूर्ण विश्वास, गहरी श्रद्धा, ऐसे लोग ही ऊंचाई तक पहुंचा करते हैं। तो इसलिए ये निवेदन करना चाहता हूं, आत्म उत्थान का मार्ग यदि हम ढूंढना चाहते हैं तो वो कहीं और से नहीं जाता, आपके अंदर से ही होकर बाहर आता है। आप अपने लिए खुद ही सोचना शुरू करें, क्या और कैसे, किस तरह मैं अपनी प्रगति के बारे में सोचूं, अपने घर के परिवार के विषय में, अपनी साधना के विषय में, और कुछ ऐसा नया करने के बारे में। एक बात और मैं खास कहना चाहता हूं, सबको सोचना चाहिए, वो ये, जैसे अब तक आप चलते रहे हैं, अगर ऐसे ही पुराने डर्रे से चलते रहोगे, अब तक जैसे रिजल्ट मिलते हैं और मिलते रहे वही आपको मिलते रहेंगे। अगर अच्छे रिजल्ट चाहते हो, अच्छे परिणाम चाहते हो, तो अपनी कार्यशैली को बदलो, कुछ नया करो, नए ढंग से करो, सोच समझ के करो, नए तरीकों से करो। दुनिया पग पग पर, पल पल पर बदल रही है, आपको भी इस बहती हुई दौड़ती हुई दुनिया के साथ बदलना होगा और नवीनता जीवन में धारण करनी पड़ेगी, तभी आपके अंदर चमत्कार हो सकता है। इसलिए एक शब्द नवीनता भी साथ जोड़ लेना। हर पल नवीनता की आवश्यकता है, हर पल नए बने रहने की आवश्यकता है, हर पल ताजगी की आवश्यकता है। बासापन मत रखो। वही चांद रोज निकलता है लेकिन नया बनकर, वही सूरज रोज आता है लेकिन नया बनकर, वही घास है लेकिन रोज नई दिखाई देती है, वही पार्क है लेकिन फिर भी रोज ताज़ा दिखाई देता है, नया दिखाई देता है। वही बादल आसमान में आते हैं जो पहले आते थे, वही बूंदें पड़ती हैं लेकिन जब भी आती हैं नई बनकर आती हैं। वही पंछी जो रोज चहचहाते थे अब भी चहचहा रहे हैं लेकिन फिर भी उनमें नयापन है। वही रात्रि में निकलने वाले सितारे जो रोज निकलते हैं वही तो हैं, बरसों से, सदियों से, युगों से निकल रहे हैं लेकिन फिर भी रोज नए हैं, नई ताजगी लेकर आते हैं। हम भी वही हैं लेकिन वही शरीर होने के बाद भी अपने अंदर कुछ नवीनता रखो, कुछ ताजगी लाओ। ताजगी लाने से आप देखेंगे पूरा संसार आपके साथ महकता, गाता, नाचता, झूमता नजर आएगा। एक बात और जोड़ लीजिए साथ में,
कोई भी काम करना हो दोनों हाथ खोल के करना, एक हाथ से मत करना। ऐसे मत करना जैसे एक हाथ बांध दिया, ऐसे मत चलना जैसे एक टांग बांध दी, ऐसे मत देखना जैसे एक आंख पर पर्दा लगा दिया गया, ऐसे मत सोचना जैसे आधा मन आपका बुझा दिया गया हो, ऐसे मत सोचना जैसे आधा मस्तिष्क आपका पैरालाइज हो गया हो। मतलब क्या हुआ बात का? पूरे पूरे मन से, पूरी पूरी ताकत से, पूरे पूरे अस्तित्व से अपनी समस्याओं का सामना करो, अपने कार्यों में पूरी शक्ति लगाओ और हर पल मनोरंजन भी करो पूरे मन से। और अगर ताली भी बजाओ तो दोनों हाथों से, धीरे धीरे नहीं। तो यही बात अपनी विराम करता हूं और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आत्म उत्थान की दिशा में आज से आप बढ़ना शुरू करेंगे। आज से आप कोशिश करेंगे एक नई दिशा में हम चल पड़े हैं, और नई दिशा में जब चल पड़े हैं तो नई दिशा का मतलब अब नई दशा हमारी होगी, हमारी स्थितियां अच्छी होंगी, हम निश्चित रूप से बहुत कुछ अच्छा पा रहे होंगे। मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं आप सभी के लिए। आइए एक भजन मिलकर हम लोग बोलें। भजन में प्रार्थना करेंगे हम लोग भगवान से। मैं ज़्यादातर आपसे प्रार्थना कराया करता हूँ, क्योंकि सारे जितने भी भजनों को आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि भजन भजन नहीं होने चाहिए, बल्कि वो प्रार्थना गीत बन जाए। प्रार्थना गीत जो हमें प्रेरणा दे, या फिर जिससे हमारा दर्द प्रकट हो अपने भगवान के आगे, या फिर हमारी भक्ति जागे। हे जग पिता, हे जग प्रभु, हे जग पिता, हे जग प्रभु, मुझे अपने नाम का दान दो। हे जग पिता, हे जग प्रभु, हे जग पिता, तुझे अपने दिल में मैं देख लूं, तुझे अपने दिल में मैं देख लूं। वह ज्ञान दो, वह ध्यान दो, हे जग पिता, हे जग पिता, हे जग पिता, हे जग मेरे मन में तेरा ही रंग हो, मेरी ज्ञान गंग का रंग हो। बड़े प्यारे शब्द हैं, बहुत प्यारे शब्द हैं। हमारे मन में भगवान का रंग चलता हो और ज्ञान की तरंगें प्रकट होती हैं। किसी कबीर में, किसी फरीद में, किसी सूरदास में, किसी मीरा में। जो रंग देखते हो वो रंग उनका नहीं है, भगवान का रंग है। मीरा गा रही है, जो तुम छोड़ो पिया मैं ना ही छोड़ू रे।
तुम संग तोड़ो कृष्णा, किन संग जोड़ो रे। यह रंग कृष्ण का रंग है, गोविंद का रंग है। इसलिए शब्दों की गरिमा को पहचानना। मेरे मन में तेरा ही रंग हो, मेरे ज्ञान गंग तरंग हो। मेरे काम क्रोध से जंग हो, मेरे काम क्रोध से जंग। मुझे लोभ मोह से अमान दो, हे जग पिता, हे जग पिता, हे जग पिता, हे प्रभु तेरी भक्ति का बल मिले, मुझे धैर्य शक्ति प्रबल मिले। धैर्य शक्ति प्रबल मिले, जो मिले विचार कल, जो मिले विचार अटल। मुझे ऐसी ऊंची उड़ान दो, हे जग पिता, हे जग प्रभु, हे जग पिता, हे मैं शहीद